हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एचसीएल। ठीक है। मैं पहले क्रेडिट दे देता हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअली आई वाज गोइंग थ्रू अ लिंक्डइन पोस्ट। यहाँ पे मनीष कुमार का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था इन एचसीएल एट द एक्सपीरियंस ऑफ 4 years। ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस आई हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन। दिस इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली। ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो। ठीक है। तो नॉट जस्ट फॉर 4 years, अगर आपका 1 साल भी एक्सपीरियंस है, इवन फ्रेशर्स के लिए भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं, ज्वाइन वगैरह के काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे। बट 4 year के एक्सपीरियंस के हिसाब से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई विल से इट्स टुवर्ड्स द मीडियम साइड। लाइक एक दो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे मुझे। कस्टम ऑब्जेक्ट का ये अच्छा था, और बाकी काइंड ऑफ मीडियम लेवल क्वेश्चन, इतने हार्ड नहीं थे। और वैसे भी राउंड 1 था। ओके, इन्होंने राउंड 2 के भी क्वेश्चन डाले हैं। विल सी दैट लेटर आफ्टर दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो क्विकली। ओके, नॉट वेस्टिंग टाइम हियर। सो फॉर HCL 4 years का एक्सपीरियंस है, जनवरी में पूछे गए रिसेंटली। ओके, आप किसी भी टाइम देख रहे हो, सेम ही ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस होते हैं। सो जस्ट गो थ्रू द वीडियो। आई एडेड टाइम स्टैम्प्स आल्सो, एंड आई विल बी शेयरिंग द लिंक ऑफ दिस PDF। ओके, सो स्टार्टिंग विद एक्सप्लेन ऊप्स कंसेप्ट विद क्लियर एग्जांपल्स। तो इस क्वेश्चन में आप बेसिकली आपको करना क्या है, ऊप्स के कंसेप्ट क्या क्या है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। चारों बताने हैं आपको एग्जांपल के साथ। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि इट रैप्स द डेटा एंड मेथड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, बेसिकली अ क्लास। तो ताकि डायरेक्ट एक्सेस ना मिले, ठीक है, फील्ड्स का। उनको फील्ड्स को प्राइवेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो एम्प्लॉय क्लास है, तो यहाँ पे हमने फील्ड को प्राइवेट कर दिया है, सैलरी फील्ड को। और अगर सैलरी की वैल्यू किसी को सेट करनी होगी तो वो एक मेथड के थ्रू करनी होगी, जो कि पब्लिक मेथड है। ठीक है, यहाँ पे हम अपने कस्टम कंडीशंस पे लॉजिक डाल सकते हैं। कमिंग टू इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? ठीक है, इनहेरिटेंस बेसिकली यार पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट है। इनहेरिटेंस बहुत सिंपल सी बात होती है। लाइक अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे ये देखोगे तो जैसे यहाँ पे वन क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड, इट प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी। ठीक है, जैसे व्हीकल में आपको स्टार्ट फंक्शन है। ठीक है, और बाकी जो व्हीकल्स होंगी, कार होगा, ट्रक होगा, उन सबको स्टार्ट फंक्शन चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो स्टार्ट फंक्शन इनहेरिट कर लेगा अगर वो व्हीकल को एक्सटेंड करता है। तो बेसिकली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, मूविंग ऑन टू पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब जो होता है ना, वर्ड रूट क्या है, पॉली मीन्स मैनी, और लाइक मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म, तो मैनी फॉर्म्स। तो बेसिकली एक मेथड कई फॉर्म में हो सके। ठीक है, वन नेम मैनी फॉर्म्स, इट अलाउस ऑब्जेक्ट्स टू बी ट्रीटेड एज इंस्टेंस ऑफ देयर पेरेंट क्लास बट बिहेव डिफरेंटली। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम थोड़ा ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बारे में पढ़ लेना अलग से भी, कि इनका डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे पॉलीमॉर्फिज्म के केस में अगर कोई पेरेंट क्लास है एनिमल, उसका एक मेथड स्पीक, और डॉग क्लास ने उसको एक्सटेंड किया पेरेंट क्लास को। ठीक है, तो वो उसने भी स्पीक मेथड ओवरराइड कर दिया है। तो अगर तुम ऑब्जेक्ट बना के कॉल करोगे, ठीक है, बेसिकली इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, स्पीक मेथड कॉल किया, तो कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से होता है। अब देखो सेम मेथड है यहाँ पे, स्पीक स्पीक। ठीक है, और दोनों की फंक्शनैलिटी लेकिन अलग है। यहाँ पे एनिमल नॉइज आ रहा है, कोई प्रिंट कर रहा है, और यहाँ पे ये बार्क कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो एक पर्टिकुलर मेथड है, ये दो तरीके से एग्जिस्ट कर पा रहा है। ऐसे ही तुम मेथड बना सकते हो, कोई सम मेथड है जो कि INT A एंड B ले रहा है, और सम मेथड एक और है इसमें INT A B C ले रहा है। तो उसमें भी वो भी एक पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है। ठीक है, मूविंग ऑन टू एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है बेसिकली? एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर। ठीक है, इसको हम अचीव करते हैं इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे पेमेंट है। ठीक है, अब पेमेंट में बंदा चूज कर सकता है UPI पेमेंट या डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट, लेकिन वो कैसे हो रहा है वो नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे एक पेमेंट फेस है। ठीक है, उसको UPI ने इंप्लीमेंट कर दिया है, और वहाँ से पे मेथड काम कर रहा है। ठीक है, अब जैसे यू ड्राइव अ कार यूजिंग स्टीयरिंग व्हील विदाउट नोइंग हाउ द इंजन कंबशन वर्क्स। ठीक है, यूजर को बस पता होना चाहिए क्या काम हो रहा है, ये नहीं होना पता होना चाहिए किस तरह से वो काम हो रहा है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं, यूजिंग इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास इम्प्लीमेंटेशन होता है इनका। ठीक है, इसमें टॉपिक जो फर्दर स्टडी कर सकते हो रिलेटेड टू ऊप्स, डायमंड प्रॉब्लम देख लेना, कंपोजिशन वर्सेस इनहेरिटेंस क्या होता है ये एक बार चेक कर लेना, एंड सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये देख लेना। ठीक है, काउंटर क्वेश्चंस होते हैं अगर तुमसे ऊप्स पूछा गया तो, या ये सब चीज़ें ऊप्स के बारे में पूछा जाता है, काउंटर क्वेश्चन यूजुअली ये आ सकते हैं। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आई टेल कि ये मैंने ना बहुत रेयरली देखा है, मतलब शायद ही कभी इससे पहले एक या दो बार देखा होगा। क्लास लोडिंग एंड मेमोरी एलोकेशन के बारे में बताओ। तो क्लास लोडिंग बेसिकली जावा क्लास कैसे लोड करता है? बेसिकली जावा लोड्स क्लासेस ऑन डिमांड, नॉट ऑल एट वंस। इट फॉलोज द हायरार्की एक होती है। पहले बूटस्ट्रैप लोडर लोड्स द कोर जावा क्लासेस जो उसके इंटरनल क्लासेस हैं। ठीक है, फिर एक्सटेंशन लोडर होता है जो बेसिकली लाइब्रेरीज जो अलग से तुम कर रहे हो ना, पॉमोग्राम डालोगे तो वो लाइब्रेरीज वाली क्लास लोड करता है। फिर एप्लीकेशन लोडर होता है कि जो तुम्हारे कोड होगा क्लास 5 होगा। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन में क्या है? JVM मेमोरी स्प्लिट इनटू टू मेन पार्ट्स, दैट इज स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी।
मेमोरी। स्टैक मेमोरी क्या होती है? थ्रेड स्पेसिफिक होती है। जैसे स्टोर्स टेम्पररी वेरिएबल्स एंड मेथड कॉल्स, इट इज थ्रेड स्पेसिफिक। हीप मेमोरी क्या होती है? स्टोर्स एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड विद न्यू, इट इज शेयर्ड बाय ऑल थ्रेड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हद ही कॉमन क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से आना चाहिए, इसके काउंटर क्वेश्चन भी अच्छे से आने चाहिए। इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप एंड हैश कोलिजन हैंडलिंग कैसे होती है? ठीक है, अब यहाँ पे यार देखो, मैंने एक शॉर्ट तरीका लिखा है बताने का, फिर मैंने पूरा पैराग्राफ सेम चीज एक्सप्लेन करने को कर दिया यहाँ पे। तो देखो, इंटरनली क्या होता है? हैश मैप इज ए एरे ऑफ बकेट्स। ठीक है, ऐसे ऐसे बकेट्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तुम कोई की वैल्यू पेयर डालोगे तो वहाँ पे जावा उस की का हैश कोड कैलकुलेट करता है। हैश कोड करके एक तुम्हारा मेथड भी होता है हर एक क्लास में। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। तो ये हैश कोड से उसका इंडेक्स क्या कहते हैं, डिटरमाइन क्या करेगा कि पहले पहले वाले 0 वाले इंडेक्स में आएगा, 1 में, 2 में, वो की कहाँ आएगा। ऐसे अगर मल्टीपल कीज का सेम इंडेक्स आ गया तो वहाँ पे लिंक लिस्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ। Okay, if the bucket is empty, the data is stored there. However, if multiple keys end up at the same index, a collision, hashmap handles this by chaining them together in a linked list. अब लेकिन देखो, Java 8 एंड उसके बाद से क्या हुआ कि परफॉर्मेंस अपग्रेड हुआ है इन अ सिंगल, इफ अ सिंगल बकेट में काफी ज्यादा ग्रो हो जाता है, तो इसके लिए हम इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करते हैं रेड ब्लैक ट्री में। कुछ ऐसे ट्री बन जाती है इसकी। ठीक है, इस तरह से, इंस्टेड ऑफ लिंक लिस्ट। ठीक है, आफ्टर आई गेस 8 इज द नंबर, अगर 8 आ गए एक ही बकेट में तो दिस इज द वे कोलिजन वर्क्स, दिस इज द वे इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश मैप ऐसे काम करता है। ठीक है, अब मूविंग ऑन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब टाइप ऑफ एक्सेप्शन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? ठीक है, टाइप ऑफ एक्सेप्शन बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शन होता है, अनचेक्ड होता है। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है? जो कंपाइल टाइम पे चेक हो जाते हैं कि आईओ एक्सेप्शन हो गया, एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, तो तुम्हें ट्राई कैच में हैंडल करना चाहिए, थ्रो से हैंडल करना चाहिए। लेकिन अनचेक क्या होता है? नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है, तुम्हें पता ही नहीं वो कैलकुलेशन आ गया, तुमने कुछ कैलकुलेशन लॉजिक लिखा है, सडनली एक की वैल्यू क्लाइंट साइड से 0 आई है, कुछ हो गया, उससे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया, सॉरी नल आई है क्लाइंट साइड से, उससे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, ये अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बी स्पेसिफिक, कैच स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। ठीक है, तुम्हें जो लगता है कि नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकता है, नल आ सकता है, तो उसको पहले कैच करो इंस्टेड ऑफ जनरिक, कि तुमने ये कर दिया कि ट्राई कैच में सीधे एक्सेप्शन ही डाल दिया, कैच एक्सेप्शन ही, ये नहीं डालो। सबसे पहले जो नॉर्मल है ना, उनको कैलकुलेट मतलब कैच करो कि नल आ सकता है, यहाँ पे नल करता है। उससे एक्चुअली डीबगिंग बहुत आसान हो जाती है अगर तुम लॉग्स देखोगे बाद में। नेवर swallow, डोंट लीव अ कैच ब्लॉक एम्प्टी, लॉग ऑलवेज लॉग द एरर एंड क्लीन अप। ट्राई विद रिसोर्सेज है जावा 7 प्लस में आया है टू ऑटोमेटिकली क्लोज कनेक्टिंग कनेक्शंस एंड फाइल्स। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं बेसिकली। फर्दर टॉपिक तुम्हें इसमें पढ़ना है तो कस्टम एक्सेप्शन के बारे में पढ़ लो, डिफरेंस बिटवीन थ्रो वर्सेस थ्रोज, एक्सेप्शन हायरार्की के बारे में पढ़ लो। ये एक्सेप्शन हायरार्की का चार्ट है, इसके बारे में जरूर पढ़ लो। ठीक है, अभी हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए, विल मूव फास्ट। एक्चुअली मेरा मेन मोटिव है कि आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बेसिक्स ऑफ थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग पूछा गया है। उन्होंने लिखा है ऐसा है। ठीक है, सो यार इस ये ना बड़ा जनरिक क्वेश्चन है, तो मैंने अपने हिसाब से बेसिक्स ऐड कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्सप्लेनेशन है कि बेसिकली थ्रेड क्या है। बेसिकली इट्स अ लाइट वेट सब प्रोसेस एंड इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ सीपीयू टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम वर्ड में टाइप कर रहे हो एंड पीछे म्यूजिक प्ले कर रहा है, जैसा अभी मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ एडोब में एंड पीछे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। हर एवरी जावा प्रोग्राम स्टार्ट्स विद वन थ्रेड, दैट इज द मेन थ्रेड। ठीक है, अब थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं? मैंने इसके 2 तरीके जो वो लिख दिए कि एक्सटेंड कर दो थ्रेड क्लास, इंप्लीमेंट कर रनेबल इंटरफेस, बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कोड यहाँ दिखा रखा है, रनेबल इंटरफेस, ये जो टास्क है हमने टास्क बनाया और थ्रेड में टास्क दे दिया। ठीक है, थ्रेड लाइफ साइकिल्स के बारे में बात कर लिया है हमने। ठीक है, थ्रेड लाइफ साइकिल्स के बारे में बात करें, जो 5 स्टेट्स होते हैं, न्यू, रनेबल, रनिंग, ब्लॉक्ड एंड वेटिंग, टर्मिनेटेड। ठीक है, तो न्यू क्या होता है? क्रिएटेड है बट स्टार्ट न्यू है थ्रेड। रनेबल क्या होता है? रेडी टू रन एंड वेटिंग फॉर द सीपीयू टाइम। और रनिंग है कि करेंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। एंड ब्लॉक्ड एंड वेटिंग क्या है? पॉज, वेटिंग फॉर आईओ और दूसरे थ्रेड के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, और टर्मिनेटेड फिनिश हो गया। अब यार इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा जनरल क्वेश्चन था, इसलिए आई जस्ट पुट द बेसिक्स हियर। फर्दर टॉपिक है, इफ़ यू वांट टू स्टडी फॉर दिस, तो स्टार्ट वर्सेस रन क्या होता है ये देख लो कि वाई, पहले ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है कि वाई कॉलिंग द रन मेथड डायरेक्टली डजंट स्टार्ट अ न्यू थ्रेड, ये वो सेम थ्रेड में ही कंटिन्यू कर देता है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें पूछी जाती है इंटरव्यू में, ये देख लीजिए। वोलेटाइल कीवर्ड क्या होता है? ऑल्सो आई हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोस ऑन थ्रेड, मेरा एक टॉप 20 थ्रेड क्वेश्चंस करके उसमें ये सब चीज़ें कवर है। गो to the channel and watch that video, it will help you a lot in thread questions.
ओके, वोलेटाइल कीवर्ड क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए, एंड जॉइन मेथड क्या होता है इसके बारे में देखिए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन रियल टाइम मल्टी थ्रेडिंग सिनेरियोज, इसमें काफ़ी सिनेरियोज हो सकते हैं। तुम जो अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, तो मैं बता सकते हो कि हम मल्टीपल काम कर रहे हैं, बट एक कॉमन जो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं वो ये होंगे कि वेब सर्वर्स का एग्जांपल दो। बेसिकली क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही है, तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर हिट कर रहे हैं वेबसाइट को, तो उसमें क्या होता है, जो सर्वर होता है ना, वो थ्रेड पूल मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया थ्रेड असाइन कर देता है, ठीक है। इस तरह का ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, ये एग्जांपल तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब साउंड भी अच्छा कर रहा है, एंड एज अ फ्रेशर या फिर इवन 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, कॉमन एग्जांपल अच्छा लगेगा इस तरह का। बैकग्राउंड टास्क के बारे में बता दो कि यू डोंट मेक द यूज़र, बेसिकली कोई यूज़र साइन अप करता है और वो ईमेल सेंड करता है, तो तुम ईमेल सेंड होने तक वो विंडो ऐसे खोल के नहीं रखोगे। तो उसने बंदे ने ईमेल सेंड पे क्लिक किया, तुम ये विंडो हटा दोगे और वो बंदा दूसरा काम कर सके, और बैकग्राउंड में ईमेल सेंड होता रहेगा। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल फॉर मल्टी थ्रेडिंग। एंड पैरेलल डेटा प्रोसेसिंग, कि अगर कोई पार्स करना है 10 जीबी की बड़ी फाइल, तो उसको मतलब एक साथ एक-एक रो को पार्स ना करें। सपोज़ करो 10 जीबी में 1 लाख रोज़ हैं, तो एक-एक रो हम पार्स ना करें, इंस्टेड हम स्प्लिट कर दें 4 चंक्स में या 10 चंक्स में, और हर एक थ्रेड एक-एक चंक उठा ले पार्स करने के लिए, ठीक है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यूज़ के लिए, फॉर फ्रेशर्स एक्चुअली, नॉट फॉर, मेरे हिसाब से 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी इंटरनल वर्किंग पूछ सकते हैं तो, ठीक है? तो एरे लिस्ट वर्सेस लिंक लिस्ट है, व्हेन टू यूज़ व्हिच, ठीक है? पहले तो मेमोरी, इनका स्ट्रक्चर क्या है, एरे लिस्ट जो होता है डायनामिक एरे यूज़ करता है। बेसिकली तुम उसमें एलिमेंट्स डालते रहोगे, तो आफ्टर आई गेस 8 और 16 एलिमेंट्स वो रीसाइज़ हो जाता है, ठीक है? 10 दोगुना हो जाएगा। तो इस तरह से वो काम करता है। लिंक लिस्ट में क्या है, बैक विद डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ठीक है? नोट्स होते हैं एंड स्कैटर्ड इन मेमोरी। डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है, उसके इस नोड के पास प्रीवियस का भी नेक्स्ट का एड्रेस होता है और प्रीवियस का भी एड्रेस होता है। इस तरह से बना होता है वो कुछ, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इनका स्ट्रक्चर एंड मेमोरी। एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो देखो, एक्सेस के केस में एरे इज फास्ट, क्योंकि तुरंत हमें ओ ऑफ एन में मिल जाएगा कि वैल्यू ऑफ फिफ्थ एलिमेंट क्या है। लेकिन लिंक लिस्ट में ओ ऑफ एन लगता है, क्योंकि उसमें हमें आइट्रेट करना होगा एक एक नोड पे, ठीक है। मैनिपुलेशन के केस में अगर ऐड या रिमूव करना है, तो एरे के केस में स्लो है, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट सब्सिक्वेंट एलिमेंट शिफ्ट करने होंगे। बट लिंक लिस्ट में बड़ा सिंपल है, वहाँ पे हमें, अब जैसे यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लिंक लिस्ट है मेरी, और मुझे इसको रिमूव करना है, तो मैं बस इसका पॉइंटर हटा दूंगा। यहाँ ये ऐसे पॉइंटर होगा, ये पॉइंटर हटाऊंगा, पिछले वाला का यहाँ डाल ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, और बैक का ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा। तो लिंक लिस्ट में काफ़ी फास्ट हो जाएगा मैनिपुलेशन। कब क्या यूज़ करना है, एरे लिस्ट जो है हमें मैक्सिमम केसेस में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि फास्टर फॉर सर्चिंग एंड रीडिंग है। यूज़ लिंक लिस्ट जब हमें क्या कहते हैं, हमें काफ़ी फ्रीक्वेंट एडिशन एंड डिलीशन करना है स्टार्ट और मिडिल में लिस्ट के, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हैश मैप एंड ट्री मैप। हैश मैप अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, इंटरनल वर्किंग, तो ये ना उसके बाद ही काउंटर क्वेश्चन हो सकता था। हैश मैप वर्सेस, तुमने ट्री मैप पढ़ा, तो ट्री मैप के बारे में बताओ, डिफरेंस बताओ हैश मैप से। तो हैश मैप देखो, बेसिकली हैश मैप क्या होता है, ये अच्छा डिफरेंस है वैसे। हैश मैप डज नॉट मेंटेन एनी ऑर्डर, द एलिमेंट्स में रीशफल व्हेन द मैप रीसाइजेस, ठीक है। बट ट्री मैप क्या होता है, वो सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करता है। इट सॉर्ट द की बेस्ड ऑन द नेचुरल ऑर्डरिंग, लाइक ए टू जेड एंड 1 to 10, और मे बी कस्टम कंपैरेटर भी डाल सकते हो तुम। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, हैश मैप मैंने बताया था, हैश टेबल बेसिकली बकेट्स मेंटेन होती हैं, उसमें लिंक लिस्ट लगे होते हैं, या फिर जब ज़्यादा साइज बढ़ जाए तो रेड ब्लैक ट्री बन जाता है वो, ठीक है। और ट्री मैप के केस में क्या है कि इट यूजेस अ रेड ब्लैक ट्री, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी ट्री, ठीक है। नल कीज, यार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अगर हैश मैप ट्री मैप का हो रहा है, तो हैश मैप में इट अलाउज वन नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यूज, बट ट्री मैप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें नल की नहीं हो सकता, क्योंकि ट्री मैप है ना सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन करता है, और जब तुम नल डालोगे ना, तो नल सॉर्ट नहीं कर पाएगा बाकी कीज के मुकाबले। कैसे, किस बेस से सॉर्टिंग करेगा नल, तो इसलिए इसमें नल अलाउड नहीं होता, ठीक है। फर्दर इसमें पढ़ना है तो कंपैरेबल वर्सेस कंपैरेटर पढ़ लो, इसी से रिलेटेड हो जाता है। कई बार ये आपसे पहले पूछा जाएगा, देन दे विल कम टू ट्री मैप, ठीक है, मतलब हैश मैप या ट्री मैप, कुछ ना कुछ कनेक्शन बना के। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कस्टम ऑब्जेक्ट एज अ की, हम हैश मैप पे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे आता है। फॉर 4 इयर्स एक्सपीरियंस अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। और अगर हमें इंप्लीमेंट करना है कस्टम ऑब्जेक्ट एज अ की, तो यहाँ पे हमें क्या ओवरराइड करना होगा। पहले तो आंसर इज यस, यू कैन ऑलवेज यूज एनी क्लास लाइक एम्प्लॉय स्टूडेंट एज अ की, बट यू मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स टू प्रिवेंट डेटा लॉस, ठीक है। इसका रीजन क्या है ये सुनाओ। पहले तो ओवरराइड क्या करना होगा और क्यों करना होगा ये देखो आप। अब देखो, अपने को ना ओवरराइड करना होगा, हर एक क्लास में हैश कोड और इक्वल्स करके मेथड होता है, हमें ये दोनों ओवरराइड करना होगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर तुम स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, तो इसमें भी हैश कोड और ये इक्वल्स मेथड ओवरराइड करना है, और इनके कस्टम लॉजिक लिखने होंगे हमें, ठीक है। रीजन बीइंग, अब देखो रीजन बीइंग, हैश मैप जो होता है वो क्या करता है कि की डॉट हैश कोड कॉल करता है, वो जो की होगी ना उसका हैश कोड जनरेट करने के लिए, ताकि हम बकेट में रख सकें, ठीक है।
if data is already there, collision होगा, it iterates through the list and calls the key dot equals method को करेगा existing की to see if it's a duplicate key or a new entry, ठीक है। अगर जैसे तुमने कोई एंट्री डाल रखी है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट डाल रखा है और दूसरा ऑब्जेक्ट आया, उसकी भी हैश कोड की वैल्यू सेम आई यहाँ पे, तो क्या करेगा, इंटरनली डॉट इक्वल्स मेथड कॉल करेगा, पूछेगा भाई ये सेम की है या कुछ नई आई है। अगर नई आई होगी तो अकॉर्डिंगली एक्शन लेगा, ठीक है, इसके लिए। अब देखो इसका रीज़न क्या है, अगर तुमने ओवरराइड नहीं किया, ठीक है, तो जावा यूजेस अ डिफ़ॉल्ट मेमोरी एड्रेस इवन इफ टू एम्प्लॉइज़ ऑब्जेक्ट हैव द सेम आईडी, ठीक है, अगर सेम आईडी है तब भी वो डिफ़ॉल्ट मेमोरी एड्रेस लेगा और उसकी वजह से उनको डिफरेंट की तरह माना जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, सपोज़ करो कोई एम्प्लॉयी है, ठीक है, उसकी आईडी 1 है, उसको कोई किताब पसंद है मैथ की, मतलब बहुत स्टूडेंट का लेना चाहिए था मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पे, स्टूडेंट ले लो यहाँ पे एम्प्लॉयी के बजाय, स्टूडेंट है, उसका स्टूडेंट आईडी 1 है, उसको मैथ की किताब पसंद है और हिंदी की किताब पसंद है, ठीक है। अब तुमने स्टूडेंट एज़ की ले लिया है, ठीक है। तुमने पहले एंट्री करवाई 1 कॉमा मैथ की और 1 कॉमा हिंदी की करवाई। तो इस केस में अगर तुमने खुद से डिफाइन नहीं किया ना हैश कोड एंड इक्वल्स, तो वो ना इसको अलग-अलग मान लेगा, बल्कि एक ही बंदा है, ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब बहुत रफ सिनेरियो दिया है, कुछ इस तरह से इसको हमें हैंडल करना होता है, इसलिए इसलिए इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग, गोल्डन रूल, हाँ, ये एक चीज़ रह गई, इम्यूटेबिलिटी है, इम्यूटेबिलिटी है। बेसिकली कस्टम कीज़ शुड बी इम्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग जो है ना, उस पे इम्यूटेबल के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें, जस्ट अ सेकंड, ये अब मूव करते हैं यहाँ से। सो बेसिकली इफ यू मॉडिफाई अ फील्ड इनसाइड द की ऑब्जेक्ट आफ्टर पुटिंग इट इनटू द मैप, तो उसका हैश कोड फिर से कैलकुलेट होता है। उसकी वजह से क्या होगा ना, जब तुम गेट हैश कोड फिर से कैलकुलेट होगा। यार एक एग्जांपल कैसे दूं, सपोज करो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट का नाम है, आईडी 1 है और नेम इज सुधांशु, ठीक है। तुमने बाद में उसका नेम चेंज करके सुधांशु जायसवाल कर दिया, तो उसमें क्या होगा, मैप में तो रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद हैश कोड फिर से कैलकुलेट होगा, इसको दूसरा बकेट असाइन हो जाएगा इस केस में, ठीक है। इसलिए हमें ऐसा बनाना है कि इम्यूटेबल हो, ठीक है, जो हमारी कीज़ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। अगर तुमने चेंज कर दिया और तुमने इम्यूटेबल नहीं बनाया, तो उसको तुम गेट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो फिर से गलत बकेट में देख लेगा, ठीक है, और तुम्हारा डेटा हमेशा के लिए लॉस हो जाएगा। इसलिए इसको हमें इम्यूटेबल बनाना है। इम्यूटेबल कैसे बनाते हैं, कैन यू कमेंट एंड टेल मी। बहुत सिंपल सा चीज़ होता है इम्यूटेबल बनाने का, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूव एक बेसिकली कोडिंग क्वेश्चन है, रिमूव डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट व्हाइल मेंटेनिंग इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। अगर तुमने कोई लिस्ट दी है, फॉर एग्जांपल ए बी ए सी, तो इसमें से डुप्लीकेट्स हटाने हैं और इसका इंसर्शन ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ए बी सी आना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए ना नॉर्मल हैश सेट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इट रिमूव्स द डुप्लीकेट्स बट स्क्रैम्बल्स द ऑर्डर, कुछ भी ऑर्डर हो जाता है। इसलिए हम यूज़ करेंगे लिंक्ड हैश सेट, क्योंकि ये एक ऑर्डर मेंटेन करता है, ठीक है। लिंक्ड हैश सेट को यूज़ करने का तरीका है, दो तरीके हैं। एक तो क्लासिक वे कंस्ट्रक्टर में डालो कि तुम्हारा जो कोई लिस्ट दिया हुआ है उसमें तुमने सेट डिफाइन किया, न्यू लिंक्ड हैश सेट डिफाइन किया और उस पर लिस्ट डाल दिया जो हमारा डिफाइन गिवन लिस्ट था, तो ये अपने आप सॉर्ट कर देगा। बस तुम्हें इसको लाइक इस सेट को दोबारा लिस्ट में डाल के प्रिंट कर देना है, ठीक है। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा जावा स्ट्रीम 8 का तरीका, स्ट्रीम यूज़ करने का तरीका, सॉरी। तो इसमें हम लिस्ट में स्ट्रीम करेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकालेंगे, उनको कलेक्ट कर देंगे, इससे भी ऑर्डर मेंटेन रहता है, ठीक है। फर्दर अगर तुम्हें पढ़ना है तो यहाँ पे ट्री सेट पढ़ सकते हो एंड कॉपी ऑन राइट एरे लिस्ट पढ़ सकते हो, रिलेटेड है काइंड ऑफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये काफ़ी ज़्यादा अगर एसक्यूएल पूछा जा रहा है ना, ये क्वेश्चन आने ही होता है। बेसिकली राइट अ क्वेरी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम एन एम्प्लॉय टेबल। अब इसके करने के दो तरीके हैं। मेथड वन है कि ऑफसेट यूज़ करो, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, लिमिट 1, ऑफसेट 1, ठीक है। अच्छा, ये तो तुम्हें सेकंड हाईएस्ट सैलरी देगा। अगर मैं तुमसे पूछूं थर्ड हाईएस्ट सैलरी, तो इस मेथड से कैसे होगा, ये कमेंट करके बता दो मुझे जल्दी से। ओके, ऑल्सो फॉर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये अच्छा आंसर नहीं है, ठीक है, ये काम चलाओ आंसर है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस बता सकते हैं। दूसरा तरीका जो है वो काइंड ऑफ बेटर है, अगर सेकंड हाईएस्ट बताना है, बट नॉट फॉर थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट और एनथ हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट बताने के लिए तुम सिंपल क्या करो, एक क्वेरी लिख दो सब क्वेरी की तरह यूज़ करके, सब क्वेरी के साथ सेलेक्ट द मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन, फिर से तुम सेम करिए, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी दे देगा तुम्हें, ठीक है। बड़ा ही सिंपल तरीका है सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने का ये। अब इसमें फर्दर पढ़ना है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा फर्दर पढ़ने के लिए, दैट आई एम नॉट कवरिंग हियर राइट नाउ, दैट इज फाइंडिंग द nth हाईएस्ट। ये क्वेश्चन कैसे करोगे तुम, ये बता दो मुझे, और इसमें एक हिंट देता हूँ मैं, डेंस रैंक करके समथिंग होता है, ठीक है, डेंस रैंक यूज़ कर सको, तो उससे तुम्हारे सॉल्यूशन आ सकता है। इसके बारे में ज़रूर देखना, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डिफरेंस बिटवीन वेयर वर्सेस हैविंग।
ठीक है। अब ये एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेसिकली वेयर क्लॉज और हैविंग में क्या डिफरेंस है? वेयर क्लॉज क्या करता है? फिल्टर्स रोज करता है। बेसिकली इट फिल्टर्स द इंडिविजुअल रिकॉर्ड बिफोर एनी ग्रुपिंग हैपेंस। ठीक है, पहले वो फिल्टर करेगा फिर ग्रुपिंग करेगा। इट लुक्स एट द रॉ डेटा इन द टेबल। ठीक है, यू कैन नॉट यूज फंक्शंस विद लाइक काउंट एंड सम हियर। बेसिकली यहाँ पे देखो, सिनेरियो देखो, गिव मी द लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु लिव्स इन न्यूयॉर्क। तो पहले फिल्टर करेगा, ठीक है, जो सिटी न्यूयॉर्क में रहते हैं वो सारे बंदे निकाल लो, फिर उनको एक ग्रुप करके दे देगा हमें। लेकिन हैविंग क्या करता है? ठीक है, हैविंग क्या करता है? इट फिल्टर्स द समराइज्ड रिजल्ट्स आफ्टर ग्रुपिंग हैपेंस। ठीक है, इट लुक्स एट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीगेशन। ठीक है, इट इज ऑलवेज यूज्ड विद ग्रुप बाय। अच्छा, यहाँ पे सिनेरियो देख लो, गिव मी द लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट दैट हैव मोर देन 10 एम्प्लॉयज। तो पहले यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बाद में देगा, पहले ग्रुप करेगा जिस जहाँ पे क्या कहते हैं, लिस्ट में गिव मी लिस्ट ऑफ, हाँ सॉरी, पहले ग्रुप करेगा जिस डिपार्टमेंट में 10 एम्प्लॉयज है उनका ग्रुप, मतलब पहले इसने फिल्टर कर दिया, सॉरी ग्रुप कर दिया 10-10 एम्प्लॉयज का। ठीक है, फिर उसको फिल्टर किया है, फिर वो डिपार्टमेंट हमें दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, इट फिल्टर्स द समराइज रिजल्ट आफ्टर ग्रुपिंग हैपेंस। ठीक, ग्रुप करके फिर हमें फिल्टर करके दे रहा है डेटा। Okay, this is the difference between where and having. Okay, let's move on to next question after this. Okay guys, moving on to next question, that is explain inner join versus left join. ठीक है, यार जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, नॉट फॉर 4 years टू बी ऑनेस्ट। तो इनर जॉइन क्या होता है कि इट रिटर्न्स रोज ओनली व्हेन देयर इज अ मैच इन बोथ द टेबल्स। सपोज करो इफ अ रिकॉर्ड इन टेबल हैज नो मैच इन रिकॉर्ड इन टेबल भी, इट इज रिमूव फ्रॉम द रिजल्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ यूजर टेबल एंड एन ऑर्डर टेबल एंड यू वांट टू फाइंड ओनली द यूजर्स हु हैव एक्चुअली परचेज समथिंग। ठीक है, तो उसके लिए हम इस तरह से क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट यूजर नेम ऑर्डर्स डॉट प्रोडक्ट, क्या खरीदा उसने, फ्रॉम यूजर्स इनर जॉइन ऑर्डर्स ऑन यूजर डॉट आई डी इक्वल्स टू ऑर्डर्स डॉट यूजर आई डी। दिस इज अ फॉरेन की इन ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, तो इस तरह से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेफ्ट जॉइन क्या होता है कि इट रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, दैट इज द फर्स्ट टेबल। ठीक है, एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट टेबल। ओके, एंड इफ देयर इज नो मैच, राइट साइड कॉलम्स विल बी नल। ठीक है, ये ध्यान रखना। You have a student table and a grade table. You want a list of all students even if they haven't taken the exam yet. ठीक है, तो उसमें जो जिन्होंने बंदों ने एग्जाम नहीं लिया होगा उनके ग्रेड जीरो आएंगे, स्कोर जीरो आएगा, नल आएगा बेसिकली। फर्दर इसमें पढ़ना है तो राइट जॉइन पढ़ लो, फुल आउटर जॉइन पढ़ लो, बट उससे बेटर है कि देयर इज लॉट ऑफ इमेजेस आर लाइक दिस ऑन गूगल, तो एक इमेज लेके सेव कर लो और इससे तुम समझ जाओगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जॉइंस के बारे में बात कर रखी है मैंने, बस ये गूगल से उठा ली थी इमेज। अब जैसे फुल आउटर जॉइन है, राइट जॉइन है और राइट जॉइन है ये भी, तो इस तरह से तुम जान जाओगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली राइट अ क्वेरी यूजिंग ग्रुप बाय एंड हैविंग। मस्त क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है फॉर 4 years। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट क्या है, ये देख लो। ग्रुप बाय क्या करते हैं? ग्रुप इट ग्रुप्स द रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इनटू अ समरी रोज। ठीक है, ग्रुप ऑल एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जैसे डिपार्टमेंट ए के सारे एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट बी के सारे एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट सी के सारे एम्प्लॉय, ये ग्रुप वैसे कर देता है। और हैविंग क्या करता है? ये फिल्टर करता है उन्हीं ग्रुप को, ये ध्यान रखना, फिल्टर करता है उन्हीं ग्रुप को बेस्ड ऑन अ कंडीशन कि only show groups where the total salary is more than 100 some k डॉलर्स। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे वेयर इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वेयर क्या करते हैं? वेयर पहले फिल्टर करता है फिर ग्रुपिंग करता है, तो यू कैन नॉट यूज इट टू फिल्टर कैलकुलेटेड रिजल्ट्स लाइक सम और काउंट। वेयर को ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पे सिनेरियो ये है कि फाइंड द टोटल सैलरी पेड बाय ईच डिपार्टमेंट बट ओनली शो दोज डिपार्टमेंट्स दैट पे आउट मोर देन 100,000 इन टोटल। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने लॉजिक लिख दिया है। Select department, sum of salary as total salary from employees group by department or having sum of salaries more than 10,000, 100,000। ठीक है, फर्दर इसमें पढ़ना है अगर इससे रिलेटेड टॉपिक तो एग्रीगेशन वाले फंक्शंस पढ़ लो, उनका यूज कैसा था वो करके देख लो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्प्रिंग बूट के थोड़े क्वेश्चन है कि पहला ये क्वेश्चन है बेसिक क्वेश्चन, दिस इज ऑफ फ्रेशर्स टू बी ऑनेस्ट, नॉट फॉर 4 years। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग फ्रेमवर्क वर्सेस स्प्रिंग बूट? ठीक है, अब देखो यार, स्प्रिंग बूट जो बना है ना, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही पार्ट मतलब से ही बना है। ठीक है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर बना है काइंड ऑफ चीज़ें। पहले जावा था, जावा में हर चीज़ खुद से कॉन्फ़िगरेशंस करते थे, किसी ने कोई स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क लेके आया, उसमें काफ़ी चीज़ें ना आसान बन गई हमारे लिए। फिर भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में काफ़ी ज़्यादा हमें कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ते थे, कुछ ना कुछ चीज़ें बॉयलरप्लेट कोड था। तो स्प्रिंग बूट आया तो उसने और चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी। तो यही डिफरेंस है बेसिकली। कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है कि स्प्रिंग जो रिक्वायर करता है मैनुअल एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन करता है, बट स्प्रिंग बूट में ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट में स्प्रिंग को अलग से एक्सटर्नल सर्वर चाहिए होता है, स्प्रिंग बूट में एम्बेडेड सर्वर है टॉमकैट इनसाइड द जार, वही होता है। डिपेंडेंसीज होता है, स्प्रिंग रिक्वायर्स मैनुअल वर्जन मैनेजमेंट। ठीक है, बट स्प्रिंग बूट में इट यूजेस स्टार्टर्स। ठीक है, प्री बंडल डिपेंडेंसीज टू हैंडल वर्जन्स फॉर यू। और भी डिफरेंसेस हैं, ये तीन लाइक बहुत बेसिक डिफरेंस है। मुझे 4 year के हिसाब से अच्छा लग रहा था आंसर करना, तो जस्ट आंसर द बेसिक थिंग्स अबाउट इट। ओके,
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्प्रिंग बीन एंड हाउ इज इट क्रिएटेड? ठीक है, स्प्रिंग बीन क्या होता है? बेसिकली स्प्रिंग बीन इज सिंपली अ जावा ऑब्जेक्ट दैट इज क्रिएटेड, कॉन्फ़िगर्ड, मैनेज्ड बाय द स्प्रिंग आईओसी, उसे ही हम स्प्रिंग बीन बोलते हैं। डिफरेंस ये है कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो होता है तुम इस तरह से क्रिएट करते हो, ठीक है, बट जो स्प्रिंग बीन होता है हम उसे क्रिएट करते हैं ऑटोवाइड यूज करके, ठीक है। हाउ इज इट क्रिएटेड? बेसिकली स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो हमारा, वो स्कैन करता है तो हमारे कोड को, और अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द एनोटेशंस लाइक सर्विस रेपोजिटरी कंट्रोलर वॉट एवर इट इज, उसके बेसिस पे वो क्रिएट कर देता है बीन्स हमारे। देखो एक तरीका इसको क्रिएट करने के, दो तरीके हैं बेसिकली। तो एक तरीका है यूजिंग क्लास एनोटेशंस, और ऑटो स्कैन होता है, इस तरह के ये जितने एनोटेशंस हैं उनको स्प्रिंग स्कैन करता है, उनके हिसाब से हमारे लिए बीन क्रिएट कर देता है। और दूसरा मेथड एनोटेशन, ठीक है, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन है कि हम ऐड कर देते हैं @bean ऑन अ मेथड इनसाइड अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास, तो उसके हिसाब से वो बीन क्रिएट कर देता है उस चीज़ के, उन ऑब्जेक्ट्स के बीन क्रिएट कर देता है, ठीक है। ओके, नए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन बीन स्कोप्स। यहाँ पे बीन स्कोप्स के चार मेंशन है, तो मैंने चारों एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। सिंगलटन क्या होता है, प्रोटोटाइप क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होता है, सेशन क्या होता है, ठीक है। बीन स्कोप बेसिकली क्या होता है, इट डिटरमाइंस लाइफ साइकिल एंड विजिबिलिटी ऑफ अ बीन, ठीक है। कोर इसको हमारे सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप कोर स्कोप्स होते हैं। तो सिंगलटन क्या होता है, बेसिकली इस सिंगलटन स्कोप में क्या होता है कि ओनली वन इंस्टेंस ऑफ a bean is created per spring container, it is cached and shared everywhere, दैट इज जैसे डीबी कनेक्शन हो गया, यूजर सर्विस हो गया, डीबी कनेक्शन का एक इंस्टेंस होना चाहिए, हर जगह शेयर होना चाहिए। प्रोटोटाइप क्या होता है, ये न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड फॉर एवरी सिंगल टाइम यू रिक्वेस्टेड, ठीक है, स्टेटफुल ऑब्जेक्ट्स के लिए है। अब बाकी जो तीन हैं, रिक्वेस्ट, सेशन और एक एप्लीकेशन भी ऐड कर दिया है, तो उसमें ये वेब अवेयर स्कोप्स हैं। रिक्वेस्ट स्कोप क्या होता है कि ओनली वन इंस्टेंस पर सिंगल एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्रिएट किया जाता है, इट डाइज व्हेन द रिस्पांस इज सेंड, ठीक है। सेशन क्या होता है, वन इंस्टेंस पर यूजर सेशन क्रिएट किया जाता है, इट परसिस्ट अंटिल द यूजर लॉग्स आउट और सेशन टाइम्स आउट। एंड एप्लीकेशन इंस्टेंस क्या है, ठीक है, स्कोप क्या है, सॉरी, वन इंस्टेंस पर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया जाता है, इट्स ग्लोबल टू द वेब ऐप, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग को ना इन पे ज़्यादा फोकस करिए, ये पता होना चाहिए, एंड आई गेस 4 इयर्स के हिसाब से ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इफ यू हैव 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, फोकस ऑन सिंगलटन प्रोटोटाइप। ओवरऑल क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, नॉट लाइक बिफोर वन, लाइक ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बेकार क्वेश्चन ये था, लाइक फॉर 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बेस, ये बिगनर्स के लिए क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 18th नंबर, हाउ डज डिपेंडेंसी इंजेक्शन वर्क इन जावा स्प्रिंग, सॉरी। तो डिपेंडेंसी वर्क कैसे करता है, देखो कंसेप्ट क्या है कि मैनुअल तरीका कहता है कि तुम खुद से डिपेंडेंसी क्रिएट करो इस तरीके से कि जहाँ भी रिक्वायर्ड हो, जैसे क्लास ए में क्लास बी की डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है। दूसरा क्या है कि यू जस्ट डिक्लेयर यू नीड इट, ऑटो वायर करके बता दो कि भाई इसकी जरूरत पड़ेगी, स्प्रिंग खुद से इंजेक्ट कर देगा। जैसे क्लास ए में क्लास बी की डिपेंडेंसीज चाहिए तो तुम ऑटो वायर कर दो वहाँ पे, तो खुद ले लेगा, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, बेसिकली IOC कंटेनर डज द हैवी लिफ्टिंग, इट स्कैन्स द ऑल classes marked with component or service, it makes an instance of them that is beans and looks for auto void, जहाँ जहाँ भी auto void उनका, एंड वहाँ पे प्लग कर देता है, ठीक है। तीन तरीके होते हैं इंजेक्ट करने के, एक तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होता है, बेस्ट प्रैक्टिस है, रीजन इसका ये होता है कि नल पॉइंटर वगैरह एक्सेप्शन हैंडल कर लेता है। सेटन इंजेक्शन है, और फील्ड इंजेक्शन होता है ऑटो वाइड ऑन अ वेरिएबल, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर बता दिया था ये। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसी का काउंटर क्वेश्चन आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑटो वायर्ड वर्सेस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ऑटो वायर्ड को हम ना फील्ड इंजेक्शन भी बोलते हैं क्योंकि वो बहुत डायरेक्ट होता है, तुमने वेरिएबल डिफाइन किया, उसके ऊपर ऑटो वायर्ड लिख दिया। और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर में यूज करता है। अब मैं एक कोड एग्जांपल भी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फील्ड इंजेक्शन दैट इज ऑटो वायर्ड, ये हमने वेरिएबल डिफाइन किया है इस क्लास का, उस पर ऑटो वायर्ड लगा दिया है, ठीक है। दिस इज फील्ड इंजेक्शन दैट इज ऑटो वायर्ड। और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे मुझे यहाँ पे यूजर सर्विस में यूजर रेपो का बीन चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूजर सर्विस का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें यूजर रेपो की डिपेंडेंसी बना रहा हूँ और इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। तो दिस इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे वाई कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन इज बेटर, ये देख लो, इम्यूटेबिलिटी होती है, यू कैन मेक फील्ड्स फाइनल यहाँ पे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में फाइनल बना दिया मैंने, वो दोबारा चेंज नहीं हो पाएंगे, वन सेट दे कैन नॉट चेंज, फील्ड इंजेक्शन कैन नॉट यूज फाइनल। फील्ड इंजेक्शन जो है ना, फील्ड इंजेक्शन इज ऑटो वाइड, दे कैन नॉट यूज फाइनल, ठीक है। टेस्टिंग के लिए यू कैन इजीली राइट यूनिट टेस्ट केसेस विद लाइक बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन के साथ इजीली राइट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। बट फील्ड इंजेक्शन फोर्सेस यू टू यूज रिफ्लेक्शन वगैरह, ठीक है। बहुत झंझट होती है इसमें लिखने में, फील्ड इंजेक्शन में, ऑटो वाइड में। और नो नल्स, ये पॉइंट जो है ना, नो नल्स वाला जरूर बोलना। द ऑब्जेक्ट इज गारंटीड टू बी फुली इनिशियलाइज व्हेन क्रिएटेड, ठीक है, जब कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। बट फील्ड इंजेक्शन में ऐसा नहीं होता, पर नल पॉइंट एक्सेप्शन भी आ सकता है, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा प्रोग्राम्स की क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बस इमेज लगा दिया है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज प्रोग्राम है, आप आई गेस यू कैन इजीली डू बेटर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है राइट है जावा प्रोग्राम टू फाइंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे, ठीक है। डुप्लीकेट एलिमेंट चाहिए तो मैंने हैश सेट यूज़ किया, उसमें एलिमेंट्स डालेंगे, जब दोबारा ऐड होना होगा तो वहाँ से फॉल्स रिटर्न आएगा। बेसिकली यहाँ का ये ट्रू होके फिर हमें वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स मिल जाएंगे। बेसिकली दोबारा ऐड होने पे जो सीन डॉट ऐड होगा वो फॉल्स रिटर्न करेगा, तो उसको हम निगेट करके ले रहे हैं, ठीक है। Moving on to next question, that is also a coding question. Program to reverse a string without using inbuilt methods. तो यहाँ पे 2 पॉइंटर यूज किया है, एक पॉइंटर यहाँ रखा है, एक पॉइंटर लास्ट में रखा है, और वहाँ पे इन दोनों की वैल्यू मतलब इन दोनों के वैल्यूज एक्सचेंज करते रहेंगे, ठीक है, मतलब इंटरचेंज करते रहेंगे यहाँ पे इस तरह से, जब तक लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट राइट से लेस नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक लेफ्ट राइट से लेस रहता है, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल रिवर्स। तो ये मैंने काफ़ी फास्ट बताया, ये पूरी वीडियो मैंने आपको फास्ट करके बताई है, रीज़न बीइंग कि यू शुड नो व्हाट क्वेश्चंस आर कमिंग। बाकी एक्सप्लेनेशन भी दी है इसमें, बट आई अगेन से गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड ऑल्सो ऐड योर ओन रिसर्च ऑन योर ओन, थोड़ा बहुत काउंटर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, और खुद से ये नॉलेज गेन करो उसके सराउंडिंग क्वेश्चंस की भी, ओके। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप इट हेल्प्स। मैंने पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, डाउनलोड द पीडीएफ, गो थ्रू इट और गो थ्रू द वीडियो अगेन, एंड डू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस एज वेल, और तुम्हें कुछ नेक्स्ट कंपनीज के क्वेश्चंस चाहिए हो तो, ओके। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।